परफॉर्मेंस। आधुनिकता के इस युग में हर इंसान अपने सपने पूरे करने में लगा हुआ है। यदि हम बात करें उन बच्चों की जो स्कूल्स व कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे तनावपूर्ण स्थिति का सामना करते हुए अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। और कुछ माता पिता अज्ञानता के कारण उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाने की बजाय झाड़ फूक व ओपरे प्राय के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे स्थिति और अधिक बिगड़ जाती है। To represent this harsh condition of children, now the students of standard 8 are coming on the dais. So encourage them with your clappings. Yes, dear students, whose program is this? Whose program is this? This is your program and you have to make it successful. To give a big round of applause for all students. One clap for yourself. One clap for yourself.
One clap for your discipline. One clap for be seated in a proper lines. Have you seated in a proper lines? Yes, no? Be quick. Seated in a proper line. One day, our teacher asked from a student. Yes, listen me. One day, our teacher asked from a student, what is a lizard? Do you know lizard? Chipkali. Yes, what is a lizard? What was the answer of that student? He says, ma'am, lizard is a small crocodile. Lizard एक छोटा मगरमच्छ है. Who haven't drink? Bournvita when she was in his childhood. जब वो बचपन में था तो उसने बोर्नवीटा नहीं पिया, इसलिए वो कुपोषण का शिकार हो गया और मगरमच्छ से क्या बन गया? Chipkali. Yes, give a huge round of applause. Fast, be quick and be seated in a proper line. Husband are cooperate to you. मैंने नहीं बोला. Yes, give a huge round of applause for all students. I want your cooperations. Your clappings give motivate us and give motivation to our students. Once again, all students and all parents, सभी मिलकर इन बच्चों के लिए एक बार जोर से तालियां बजा दे. हैंड रेज होंगे सभी के, पेरेंट्स के भी और स्टूडेंट्स के भी. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. लेट्स स्टार्ट. माँ होंगी, डॉक्टर अंकल को वापस बुला लो माँ. मुझ में कोई भूत नहीं है. अगर ऐसा ही रहा माँ, आप अपनी बेटी को खो दोगे. मैंने ही अपनी बेटी की जान ली है. मैंने ही उसे मार डाला. आज भी इस घर में मुझे मेरी बेटी का चीखना चिल्लाना सताता है. वो सब याद दिलाता है. काश मैं उसे बचा पाती. न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है. मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, न जाने कब से. इनसे मिलिए, ये हैं एमली रोज. बचपन से ही बहुत लगाव रहा है इनका किताबों से, और सिर्फ किताबें ही नहीं, विचित्र किस्म की किताबों से. रहस्यमयी, डरावनी किताबें तो बहुत सी पढ़ी इन्होंने, मगर कुछ किताबें ऐसी हैं जो इनके दिलो दिमाग पर गहरा असर कर चुकी हैं, या हम ये कह सकते हैं कि घर कर चुकी हैं. ये किताबें 7 ऐसे किरदारों की हैं जिनकी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है कि ये लड़कियां किसी घातक बीमारी का शिकार हुई थी या अंधविश्वासों का. ये 7 किरदार हैं काइली गैले, बिली मिचेल लॉवरेटा, लिकित, एलेक्सिया टेराबोटी, अनीता ब्लेक, सूकी स्टैकहाउस. मैं काइली गैले, मैं बिली, मैं
मुझे लव लेटर, मैं लिखित, मैं अलेक्सिया टेराबॉडी, मैं अनीतम ब्लैक, मैं शोक स्टैग हाउस। मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। तू नहीं करेगा मुझे, तू क्या नहीं करेगा? मरेगा, सब मरेंगे। आपकी बच्ची रोज बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत करें। रोज को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी है और यह बीमारी कुछ ज़्यादा ही सोचने से होती है। आप इसका माहौल पूरी तरह बदल दो, पूरी तरह बदल दो, पूरी तरह बदल दो। आपकी बेटी में भूत है, इसे बांध कर रखो, बांध कर रखो। चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, वाट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए, यादें गहरी हैं इतनी दिल डूब जाए, और आंखों में ये गम नम बन जाए। आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, इसे एक बीमारी है। आपकी बेटी में भूत है, इसे बांध कर रखो। आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, इसे एक बीमारी है। आपकी बेटी में भूत है, इसे बांध कर रखो। आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, इसे एक बीमारी है। आपकी बेटी में भूत है, इसे बांध कर रखो। आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, इसे एक बीमारी है। आपकी बेटी में भूत है, इसे बांध कर रखो। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में,
मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर अंकल को वापस बुला लो माँ। मुझे आपके पास रहना है, मुझे आपके साथ रहना है। मैं ऐसे मर जाऊंगी माँ। डॉक्टर अंकल सही कहते हैं, मुझे एक बीमारी है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये बीमारी मुझे नोच रही है माँ। माँ दरवाजा खोलो माँ, माँ दरवाजा खोलो। मैं आपको बहुत सता रही हूँ ना माँ, बहुत रुला रही हूँ ना। अब नहीं सताऊंगी, अब नहीं रुलाऊंगी माँ। जब आपने ही मान लिया कि मुझ में भूत है, तो हाँ मुझ में भूत है, मुझ में भूत है, मुझ में भूत है। न जाने कितने ही लोग इस अंधविश्वास की वजह से मर जाते होंगे, और यही अंधविश्वास मेरी भी जान ले रहा है। मैं जा रही हूँ माँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ। हाल है दिल, क्या बताएं, कुछ दर्द समझने के होते हैं, कहने के नहीं। इस हकीकत को दिखाते इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद मैं आप सभी अभिभावकों से यही गुजारिश करूंगी कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएं, कुछ पूछें और कुछ बताएं। मारे हिवड़े में नाचे मोर तक थैया थैया, भवरे ने मचाया शोर खिली दिल की कलियां। वाह, once again, तक थैया थैया। Yes, we are going to fill this fascinating with the performance of colorful dance and police dance by our little flowers of class 1st, 2nd and 3rd. So give a huge round of applause for them. ठीक नहीं कहना मेरा सबसे यह बार बार, ठीक नहीं कहना मेरा सबसे यह बार बार, करतल ध्वनि हो जाए तो हो जाए उपकार। बिना कहे बजती रहे हर प्रस्तुति के बाद, तड़तड़ वाली तालियां तब है कोई बात। Yes, give a big round of applause for our students, all parents and students. Students, be seated. All students, I have requested to you, please be sit on your seat. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool?
daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. I want to say few lines for these students. के तोड़ना है हर पिंजरा, के तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं, आसमां अभी बाकी है, लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही, भीतर तूफान अभी बाकी है, बाहर खामोशी सही, भीतर तूफान अभी बाकी है. Dear parents, children are very creative. Yes, listen me. If we can imagine, they can imagine, they can materialize it. अगर आपके बच्चे कल्पना करते हैं तो वो उसको हकीकत में भी बदल सकते हैं. If they can dream, अगर वो सपने देखते हैं, they can also achieve it. वो उनको अचीव भी कर सकते हैं. Nothing is impossible for them. Only give them feather to fly. उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ उनके ऊपर दे दो आप उड़ने के लिए, उड़ तो वो अपने आप लेंगे. Yes, motivate our students with your applause. एक बार मिलकर जोरदार तालियां हो जाए हमारे बच्चों के लिए, आपके अपने बच्चों के लिए, आपके अपने सनराइज पब्लिक स्कूल के लिए. All students raise your hand. 1, 2. All students, I want to see the hands of all students will be raised. 1, 2. मेरे से ऊंची आवाज आपकी होनी चाहिए, आपकी क्लैपिंग में दो जोर होना चाहिए. देखते हैं मेरी आवाज में या आपकी क्लैपिंग में. लेट्स स्टार्ट कंपटीशन. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Let's start. Let's continue this program. सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती. 16 का डोला, 46 की छाती. सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती. जिगरा है टाइगर, दिमाग से हाइपर. आता माझी सटकली, गोली मारू जैसे स्नाइपर. गोली मारे जैसे स्नाइपर. मेरा बदमा है टाइगर, मेरा बदमा है टाइगर. वेरी वेरी स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
आगे, कुछ नहीं कुछ इश्क से बेहतर, कुछ नहीं कुछ इश्क से ऊपर, कुछ नहीं कुछ इश्क बिना कुछ नहीं, इश्क से ऊंचा कुछ नहीं इश्क से बढ़कर कुछ नहीं इश्क से अच्छा कुछ नहीं इश्क बिना कुछ नहीं, चाहे जो आए लेके दिल में इश्क मोहब्बत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। नचेगा आज राजा नचेगा, मचेगा ढोल अभी बजेगा, दिन दिन दाप देखो आज राजा नचेगा, आया तेरा आया राजा नाच मेरे साथ आजा, भूल के तू बाजू वाली खिड़की की, लेने आया सिम्बा तेरी फिरकी, लेने आया सिम्बा तेरी फिरकी, performance presented by little children of Sunrise Public School. Please give a big round of applause. देखो तालियों में आपकी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, इतनी सुंदर प्रस्तुति, इतना सुंदर काम, शाबाशी कर दीजिए इन बच्चों के नाम, खुलकर दे दो तालियां इन बच्चों को, आज सबने अपने काम को खूब दिया अंजाम। एक बार मिलकर जोरदार तालियां हो जाएं सनराइज पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के लिए। दुख का दरिया, शर्म का समंदर होता है, सबसे खौफनाक भूख का मंजर होता है। Our country had been the sparrow of gold in past, and even today we have resources in bulk. परंतु इतनी संपन्नता होने के बाद भी हमारे देश में भूखे पेट सोने वालों की कमी नहीं है, और तो और लोगों द्वारा फेंकी गई झूठी पत्तल को उठाने में भी गरीब बच्चों की होड़ लगती है, और खाने के अभाव में या गंदा खाना खाने से वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। So to represent this pathetic condition of these poor children, the students of 11th and 12th are coming on the stage. So please welcome them with a huge round of applause. और गया देश की समृद्धि को लील गया, मैं हूँ दारिद्र्य असुर, सोने की चिड़िया को हार गया, देश की समृद्धि को लील गया, लूट खसोट भ्रष्टाचार कुशासन का प्रतिफल, मुझसे बचोगे कैसे? सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा, तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा, जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज, आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किसमें दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है, सबसे अटल सबसे
सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित डम 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 नाच मौत का मर गई है, खत्म हो गई है मानवता, मर गई इंसानियत। शोषक और शोषित की विराट खाई को बांटकर अब इसे बचाना असंभव है। दुष्ट चक्र है ये गरीबी का, जिसे गति देते हैं आप सब। कोई सर्वकार नहीं है हमें मंदी 2G कॉमनवेल्थ से। अपनी वेल्थ तो ये कचरा ही ऐसा, इस कचरे से ही शुरू होती है अपनी जिंदगी और खत्म भी कम वक्त यही होती है। चांद होगा आपका महबूब या आपके बच्चों का मामा, अपने लिए तो रोज एक टुकड़ा गम की ही रोटी है। ये खाए तो हाथों पर अपने भी है बहू, बस साली किस्मत ही खोटी है।
मिल गया है मुझे जिसकी थी मुझे तलाश। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट हॉट मिर्ची। लेकिन दोस्तों याद रखिए, बाहर का गंदा खाना ना खाएं। अब तक शहर में गंदा खाना खाने से 5 लोगों की मौत हो गई है और 80 से ज्यादा लोग बीमार हैं। और हम नहीं चाहते कि आप बीमार हो, तो एक गाना सुनिए। कचरे की कोख से जन्मी, कचरे में ही बीता बचपन, कचरे से ही भूख मिटाई, कचरे का ही मिला कफन। आजादी के 68 साल बाद भी हमारा देश केवल इतना झुका है कि जिन हाथों में होनी थी किताब और कलम, उन हाथों में बस कचरे का ही सिलसिला है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ये मर्मस्पर्शी दृश्य देखकर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई हैं। ये गंदगी तो महल वालों ने फैलाई है साहब, ये गंदगी तो महल वालों ने फैलाई है साहब, वरना गरीब तो सड़कों से थैलियां तक उठा लेते हैं, वरना गरीब तो सड़कों से थैलियां तक उठा लेते हैं। Yes, pay your attention here. कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों की बातों की तरफ ध्यान ना दे के उसे इग्नोर कर देते हैं। इसी से एक छोटा सा किस्सा है इससे रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक बच्चा अपने डॉक्टर पिता के काम में विघ्न डाल रहा था। पिता ने उसे संसार वर्ल्ड का नक्शा दिया और टुकड़े टुकड़े करके ठीक वापस जोड़ने के लिए दे दिया। बच्चा कुछ मिनटों में ही नक्शा जोड़ कर ले आया। डॉक्टर पिता ने पूछा, इतना जल्दी कैसे किया? बच्चे ने उत्तर दिया कि नक्शे के दूसरी तरफ आदमी का फोटो था, मैंने उल्टा रखकर उस आदमी के फोटो को जोड़ दिया। मैंने सोचा यदि आदमी ठीक हो जाएगा तो संसार अपने आप ठीक हो जाएगा। बच्चों की बातें बड़ी मासूमियत से भरी होती हैं। बात बहुत साधारण सी थी लेकिन गहरी बहुत थी जो सीधा दिल को छू गई। यस, बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए एक बार जोरदार तालियां कर दे सभी मिलकर। आवाज आपके स्कूल के बाहर तक जानी चाहिए। Yes, students, I am telling you a question. Are you ready? Are you ready? Okay, 5 में से 5 माइनस करें तो कितना होता है? Okay, गोलू ने पता क्या आंसर दिया? Once teacher asked a question from a गोलू, say 5 minus 5 equal to? He says पता नहीं पता। Okay, टीचर ने कहा आपके पास भटूरे हैं, मैंने आपसे 5 भटूरे ले लिए तो आपके पास क्या बचा?
सपोज आपके पास 5 भटूरे हैं, मैंने वापस ले लिए, तो आपके पास क्या रहा? एंड व्हाट सेज गोलू? ही सेज मैम छोले. Yes, now it's time for prize distribution. Prize distribution. Do you want to listen again, Ajog? Do you want to listen again, Ajog? It's for all. Okay. एक बार यमराज जी आते हैं एक लेडी के पास उसको ले जाने के लिए. उस लेडी का रिप्लाई होता है वेट ओनली फॉर 2 मिनट्स. अब यमराज जी भी पूछते हैं, यमराज जी पूछते हैं कि 2 मिनट किसके लिए? आज का टाइम क्या है? टुडे इज इरा इज 5G इरा. सिर्फ एक बार मैं फेसबुक पे अब स्टेटस अपडेट कर लूं, ट्रेवल टू यमलोक, आफ्टर दैट आई विल गो विद यू. नाउ इट्स टाइम फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. Prize distribution, we know, is a much awaited moment in all students' life. It gives a sense of achievements and sense of responsibility towards fulfilling further commitment. For prize distribution and for their speech, I would like to request our respected Chairman Sir. Good morning everyone. नमस्कार. ग्रेट मॉर्निंग. आप सभी अभिभावकों को मेरा तहे दिल से नमस्कार. दिल की गहराई से सभी का धन्यवाद. आपका अपना सनराइज पब्लिक स्कूल अप्रैल 2007 से शुरू हुआ था. 221 बच्चों से 221 स्टूडेंट्स से फर्स्ट 650 स्टूडेंट्स हैं. 1650. आपने इतना विश्वास जताया स्कूल पे और सनराइज स्कूल के टीचर्स भी ने भी मेहनत से काम करवाया. देखिए बच्चों का जब रिजल्ट आता है मेहनत तभी दिखाई देती है. हमने बहुत अच्छी मेहनत की, स्टाफ ने मिलकर बहुत अच्छी मेहनत की. सबसे अच्छी खुशी तब मिली जब 2015 में मार्च 2015 रिजल्ट आया और आपका सनराइज पब्लिक स्कूल पूरे स्टेट में तीसरी पोजीशन दी गई थी. हरियाणा प्रदेश में तीसरे नंबर पे आया स्कूल. तो इस साल भी बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा. CBSE में जैसे काफ़ी बच्चों ने मेरिट ली है. 90% प्लस वाले बच्चों को अभी सम्मानित करेंगे जैसे आफ्टर स्पीच. देखिए मेरा पेरेंट्स से एक निवेदन है, जब रिजल्ट अच्छे आने लग जाते हैं इंसान है तो इच्छाएं बढ़ जाती हैं और अच्छा हम कैसे करवाएं और बेस्ट कैसे करवाएं. उस पर आपका सनराइज पब्लिक स्कूल समय समय पर काम करता रहता है. कोविड से पहले सनराइज पब्लिक स्कूल डे बोर्डिंग किया था 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक. और बच्चों में 10 से 10% से 20% तक इम्प्रूवमेंट मिला. रिजल्ट और बेहतर हुए. फिर कोविड आया, एकेडमिक को डिस्टर्ब किया, पढ़ाई कुछ डिस्टर्ब रही जैसे, लेकिन फिर उसके अकॉर्डिंग टीचर्स ने फिर मेहनत की. लेकिन कहीं कहीं थोड़ा अब आफ्टर कोविड के बाद बच्चों की लर्निंग कम हुई है. तो 16 जनवरी से दोबारा से फिर डे बोर्डिंग करने जा रहा सनराइज पब्लिक स्कूल. बच्चों को कंप्लीट होमवर्क यहीं करवाएंगे. मुझे पता है घर जाके बच्चा नहीं करता और पेरेंट्स दबाव डालता है, रिटर्न वर्क कर लेता है, लर्निंग वर्क नहीं करता. तो 16 जनवरी से दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा. लेकिन ये नहीं है इसमें क्या करवाएं. देखिए आपका बच्चा स्कूल आता है,
क्या भी कभी पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे को 100% समझ में नहीं आएगा? उसके लिए पेरेंट्स क्या करता है, अभी बच्चे की एजुकेशन और अच्छी हो तो दोबारा से ट्यूशन भेज देता है। ट्यूशन का रोल इतना है पेरेंट्स के लाइफ में भी, बच्चा मेरा एजुकेशन में और अच्छा करे। यहाँ तक 8-10 किलोमीटर दूर से मतरोडा में दोबारा गांव में अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे तो मतरोडा में दोबारा ले आता है श्याम को ट्यूशन करवाने के लिए। कई पेरेंट्स तो मेरी जानकारी में है, सुना है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए गांव से शहर में शिफ्ट हो गए, भी हमने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। लेकिन आपका सनराइज पब्लिक स्कूल इसमें कुछ न कुछ नया करता है। जैसे तो अब जो है स्कूल डे बोर्डिंग होने जा रहा है। मेरी पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ आप श्याम की केयर कर दीजिए, श्याम की केयर कर दीजिए 7 से 9 बजे तक, बाकी पूरी केयर सनराइज पब्लिक स्कूल की रहेगी। नया क्या रहेगा? नया क्या रहेगा? बच्चों का होमवर्क यही करवाया जाएगा, मैथ साइंस इंग्लिश का। और इसके अलावा क्या कुछ अलग है? देखिए कुछ बच्चे बहुत एडवांस करना चाहते हैं, भी हमने एकेडमी में बहुत अच्छा करना है, और दिखाई दे जाता है पेरेंट्स को भी और टीचर को भी। उन बच्चों के लिए एडवांस एजुकेशन लेके आए हैं, इस साल से ही फाउंडेशन क्लासेज लेके आए हैं। उन बच्चों को लिए एक कंपटीशन की तैयारी 4th क्लास से स्टार्ट कर दी है इस साल। आप पेरेंट्स को नहीं पता होगा, 4th क्लास से लेकर 12th क्लास तक फाउंडेशन की तैयारी कंप्लीट होती है। जैसे बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देके मैथ साइंस एक्स्ट्रा सिखाया जाएगा, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा एजुकेशन में और अच्छा करे। कोचिंग के लिए दिल्ली कोटा वगैरह जाता है, पानीपत जाता है, बहुत महंगी कोचिंग है। लेकिन सबसे मेन बात है कि कोचिंग से 1 साल में रिजल्ट नहीं आते। मुझे ये बताइए कौन पेरेंट्स सहमत है, प्लीज कौन पेरेंट्स सहमत है कि 1 साल में कोई भी बच्चा खिलाड़ी नहीं बना जा सकता? 1 साल में क्या पॉसिबिलिटी है कोई खिलाड़ी बना जा सके? नहीं बन सकता ना। तो एकेडमिक में चैंपियन बनने के लिए भी 1 साल सफिशिएंट नहीं है जी। 1 साल में नहीं होता रिजल्ट। 90% बच्चों को एडवांस कोचिंग दी जाती है, 90% बच्चों को समझ में ही नहीं आती। 4th क्लास से आहिस्ता आहिस्ता स्लो प्रोसेस बट श्योर 4th क्लास से अगर कोचिंग देंगे तो रिजल्ट आते हैं। इस साल हमारे बच्चों ने विदाउट कोचिंग 3 बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। 2 बच्चे बिल्कुल नीट के एडमिशन के नज़दीक रहे गवर्नमेंट में, और एक बच्चे ने गवर्नमेंट में एडमिशन भी लिया है इस साल विदाउट कोचिंग के। हम चाहते हैं कि अगले साल में बच्चे और बेहतर करें। तो उन बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता डेली के डेली एडवांस कोचिंग दी जाएगी और यही करवाया जाएगा। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि बच्चों की शाम की 2 घंटे की केयर कर लीजिए बस, उसके पार पूरी जिम्मेदारी हमारी। सोचने की बात है, अभी 1 वीक पहले ही मैंने एक छोटा अखबार में आर्टिकल पढ़ा। अखबार में आर्टिकल था महाराष्ट्र के गांव का। देखिए कोविड के बाद कैसे कैसे रिजल्ट हैं। महाराष्ट्र के गांव का उन्होंने क्या किया, पेरेंट्स ने मिलकर क्या किया, और ये पहल एक गांव के सरपंच ने की थी। बच्चे क्योंकि मोबाइल से ज़्यादा टच हैं, उन्होंने ये एक सायरन गांव में लगवा दिया हूटर, और 6 बजे हूटर बज जाएगा। प्रत्येक पेरेंट्स को ये नोटिस कर दिया, उस समय कोई मोबाइल न कोई टीवी कुछ नहीं होगा। 6 to 8 प्रत्येक पेरेंट्स अपने बच्चे की एजुकेशन को नोटिस करेगा। इस एक्टिविटी से कहीं ना कहीं एकेडमिक में इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। तो देखिए कुछ नया करने की ज़रूरत है। बच्चे कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग बहुत महंगी है। आहिस्ता आहिस्ता कोचिंग देंगे तो बच्चा सीख भी जाता है, बच्चे पे कम वर्कलोड पड़ता है। हमारे बच्चों ने बहुत से बच्चों ने डीयू में एडमिशन लिया है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, और नीट आईआईटी और एनडीए में भी अपना स्थान बनाने लगे हैं। आप ऐसे ही सनराइज पब्लिक स्कूल पर
विश्वास बनाए रखें और बेहतर दिया जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं अपने स्टाफ की तरफ से पूरा विश्वास दिलाता हूँ और बेहतर आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। आप अपना कीमती समय निकाल के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल आए। अभी छोटी छोटी एक्टिविटी और हैं, लगभग 1 घंटा प्रोग्राम और ज़्यादा लंबा नहीं है। तो मेरा सभी पेरेंट्स से निवेदन है, ऐसे ही डिसिप्लिन बनाए रखें और बच्चों को मोटिवेट करते रहें, प्रोत्साहित करते रहें। 1 घंटे प्रोग्राम और बाकी हैं। अभी थोड़ा बच्चों को जो 10th रिजल्ट में 90% प्लस बच्चों ने मार्क्स लिए हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। आप सभी ने कीमती समय निकाला, आप सभी पेरेंट्स का, अभिभावक का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मुकेश मैम को बुलाओ, सभी को बुलाओ, सभी को बुलाओ, चारों को फटाफट बुला के 3 मिनट में करा दो। For prize distribution, I also request our honorable chief guest, Mr. Jagminder sir, principal ma'am, Miss Pinky ma'am, please come on the stage, do the honor by distributing prize award to those students who has scored 90% or above 90% in the board exam. From 12th standard, firstly, I would like to call Parveen Kumar, son of Mr. Dilbag. Parveen Kumar, son of Mr. Dilbag, on the stage. All those students who have their prize, please come near the stage. Tushar, son of Mr. Surender. Kanika, daughter of Mr. Pramod. May I hear a thunder of clap for those students who has scored 90% or above 90%. From class standard 10th, I would like to call Partishta, daughter of Mr. Pawan, Rashi, daughter of Mr. Samsher, Aarti, daughter of Mr. Sandeep, Uday Malik, son of Sajjan Singh, Muskan, daughter of Ram Meher, Mukul, son of Mr. Vinod, Nitin, son of Mr. Sombir, Kanika Rani, daughter of Mr. Shaktidhar, Tanu, daughter of Mr. Raj Singh, Ankit, son of Mr. Anup, Pralay, son of Mr. Sundar, Sumi, daughter of Mr. Shukrapal, Arju, daughter of Mr. Dharambir, Astha, daughter of Mr. Sushil. Congratulations to all students and best of luck. Please give a huge round of applause for all students because they work very hard. Heartiest congratulations to all of you. Your clapping shouldn't be stopped. Yes, please come. Congratulations on your well-deserved success. Dear friends, congratulations on your well-deserved success. Again, congratulations on your achievement. All the best for a happy, healthy and prosperous future. Well done, students. A big congratulations for you. Your clapping shouldn't be stopped. Next time when you will be on the stage for award, then I will do clapping like you. Yes, your clapping shouldn't be stopped. Congratulations, all students, and best wishes for your bright future.
Yes, dear students, all of you made us proud. Congratulations, beta, on your great success. All the best for a happy, healthy, and prosperous future. ठीक नहीं कहना मेरा सबसे यह हर बार, करतल ध्वनि हो जाए तो हो जाए उपकार, बिना कहे बजती रहे तड़तड़ वाली तालियां, तब है कोई बात। In Pratishtha, daughter of Mr. Paman, she has scored 96.2% marks in board exam CBSE and got the first position. Please give a huge round of applause for these. And she is awarded with a certificate, medal and a book. किसके हैं बेटा? हम कनिका के पापा। Kanika, father is present here on the stage. Kanika has cleared the NEET and now she is forced. कनिका ने किया? No. मैम वो पढ़ने के लिए गई 11th में. मुझे लगा कि उसने NEET में क्लियर किया. मैम वो 10th में उसका था. गर्मी से बुरा हाल हो गया. धूप आ गई. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now we are going to continue this program. Before starting a program, please give a big round of applause for all students. Do you want to see the program? We continue this program.
I haven't heard your voice. Continue this program. Let's start. हमारे मन के विकारों को ठीक करती है। नाचने का हुनर बचपन में ही सीख लो, ये जिंदगी वक्त बेवक्त बड़ा नचाती है। अरे दिव्या, मजाक छोड़ो, नृत्य एक साधना है, यह ईश्वर की आराधना है। So to have one of the forms of dance, let's welcome the student of standard 5th who are coming with a beautiful presentation of classical dance. So please give a huge round of applause for them.